तो हेलो बच्चों, आज हम थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम। तो सबसे पहले इसका हेडिंग लिखना होता है और हेडिंग है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो इसको हम थोड़ा फिगर से पहले समझाते हैं। तो चलो, मैंने थ्योरम पहले बता दिया था, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले आपको लिखना है गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल टू बी सी। देखो, लिखने को थोड़ा और भी इसमें लिख सकते हो, लेकिन इतना चल जाएगा। और आपको एक बगल में फिगर बनानी होगी जिसका नाम है ए बी सी। इसमें डी और ई जो लाइन देख रहे हो ना, ए बी सी के पैरेलल है। पैरेलल मतलब यह है कि ए बी के पॉइंट डी पे कोई पॉइंट है और ए सी पे कोई पॉइंट ई है, और डी पैरेलल टू क्या है? बी सी। और हमें प्रूफ क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब इनके रेशियो, इन दोनों के, और ए ई अपॉन में ई सी का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और सुनो, बहुत सारे बच्चे ने इस ए सी को बोलते हैं सर मैं ए ई लिखूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ई एन परपेंडिकुलर ए बी की जगह ए डी लिखूँगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एंड ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। अब हम चलते हैं प्रूफ करने। तो सबसे पहले तुम सभी छोटे क्लास से जानते आ रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब इस थ्योरम को सबसे आसान तरीका से कैसे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी लिखना है, ए डी ई। अगर ट्रायंगल तुम्हें ए डी बेस दिख रहा होगा, सामने का हाइट ई एन दिख रहा होगा, और इसका तुम्हें आइडिया नहीं है, तो कैसे ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना है? ए डी तो ऊपर ए लिख देना है, और ई एन उसके सामने की हाइट दिख रही है तो ई एन लिख देना है। और नीचे वाले में आना है ट्रायंगल डी बी ई। इसमें बेस लेंगे बी डी, और हाइट तो इसमें है ही नहीं। देखो, द डी बी ई में कोई हाइट नहीं दिख रहा। तो ये आपको छोटे क्लास में ही जानना था कि जब डी बी को आगे एक्सटेंड करते हैं तो जिस हाइट से मीट करता है वही हमारा हाइट यहाँ होता है। और इसका मैं एक और ट्रिक समझाता हूँ बच्चों को, अगर तुम्हें समझ नहीं आए तो ये ध्यान रखना कि ए डी अपॉन डी बी लाना है, जो यहाँ लिखा है तो वही लिख देना, ए डी अपॉन डी बी। और जो ऊपर की हाइट आएगी वही नीचे हाइट लिखनी है। क्यों? क्योंकि हम इसको बाद में ना काटते हैं, ई एन से ई एन काट देंगे, हाफ से हाफ काट देंगे, तो बचेगा क्या? ए आर से एरिया होता है। एरिया मतलब ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी बी। ये आ गया ए डी अपॉन में डी बी। सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी ई, अब इधर से लेना है ए डी ई ए, हाफ बेस हो गया ए ई, हाइट हो गया डी एम, और इस बेस हो गया ई सी, हाइट हो गया, इसको हाइट कुछ है ही नहीं इसमें। देखो तो डी सी में कुछ हाइट है या डी ई सी में हाइट है? नहीं है ना। तो वही वाली बात कि सर आगे बढ़ाने पर डी एम से मैच कर रहा है। तो डी एम कट कर दो, फिर डी एम कट करना है, हाफ हाफ कट करना, और डी सी और इक्वल टू ए डी अपॉन में डी सी इक्वल टू ए अपॉन में ई सी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ने थर्ड वाला पार्ट छोड़ ही देता है, लिखता ही नहीं है, तो सीधे इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, यहाँ डी बी है और यहाँ डी ई सी है, दोनों अलग हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। और इसको आप थर्ड मानोगे, लेकिन कोई टीचर पूछे सर क्यों ये दोनों बराबर हुआ, तो बोलना है ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी बोथ ट्रायंगल हैव कॉमन बेस डी ई एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल डी एंड बी सी। इसका सिंपल भाषा है कि दोनों ट्रायंगल सेम ही बेस डी पे है और सेम पैरेलल्स के बीच में लाइज कर रहे हैं। ये लिखना मस्ट है। अब उसका फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखोगे और इक्वल लिख दोगे ए डी अपॉन डी बी ए इक्वल टू ए सी। अच्छी बात यह है कि थ्योरम 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक आता है। स्टेटमेंट अगर याद रख लेते हो ऊपर वाला तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, और इस तब तुम थ्योरम को पक्का ही कर लो। तो ओके, चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसका वीडियो अलग से डालूंगा मैं।